ओम ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। हम सब आज परम वंदनीय श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 63 से विमर्श विचार प्रारंभ करेंगे। हम लोग अभी जो विचार कर रहे हैं इसमें वीर अर्जुन द्वारा आराध्यवर जी के समक्ष जो 4 प्रश्न रखे गए हैं उनमें जो तीसरा प्रश्न है किमासीत, तो कैसे वह बैठता है किमासीत, इस प्रश्न के उत्तर पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आज जो श्लोक है वह 63वां श्लोक है। श्लोक है क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। आप महान गीता जी में अलंकारों का भी प्रयोग पाया जाता है। जैसे प्रस्तुत प्रसंग में कारण माला अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके कारण यह, इससे यह, इससे यह, इस प्रकार प्रभुवर जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन क्रोधात् भवति सम्मोहः। क्रोध से क्या होता है इसके पूर्व हम लोगों ने विचार किया है। जो इस श्लोक से जुड़ा हुआ है अन्वित अर्थ है कि विषयों के ध्यान से विषयों में आसक्ति होती है और आसक्ति होने से विषयों की चाह उत्पन्न होती है। यदि उन विषयों की प्राप्ति नहीं होती है तो फिर क्रोध होता है। इतने प्रसंग का हम लोगों ने विचार किया है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो फिर क्रोध से क्या होता है, तो परम पूज्य आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं क्रोधात् भवति सम्मोहः। क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोह का अर्थ होता है कि कर्तव्य, हमें क्या कर्म करना है और क्या कर्म नहीं करना है, यह निर्णय करने में हम असमर्थ हो जाते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह। कर्तव्य कर्म और अकर्तव्य कर्मों के बीच अनिर्णय की स्थिति हमारी हो जाती है। इसको कहते हैं सम्मोह। क्रोधात् भवति सम्मोह।
सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। और जब सम्मोह हो जाता है तो फिर सम्मोह से स्मृति का विभ्रम होता है, स्मृति का नाश होता है। स्मृति के नाश से क्या होता है? स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और जब स्मृति का नाश होगा तो बुद्धि नाश हो, बुद्धि का नाश हो जाएगा। बुद्धि का नाश होने का तात्पर्य है कि बुद्धि का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। जब कुछ स्मरण ही नहीं रहेगा तो बुद्धि का भी अस्तित्व, बुद्धि के अस्तित्व का अभाव हो जाएगा। बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और जब बुद्धि का नाश होगा तो सर्वस्व की समाप्ति हो जाएगी। बुद्धि की बहुत बड़ी महिमा है। तो इस प्रसंग में हम लोगों ने यहाँ तक विचार किया। अब अगला जो प्रश्न है वीर अर्जुन का, किमासीत व्रजेत किम, ये तृतीय प्रश्न का उत्तर है परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी ने वीर अर्जुन को बतलाया। इसका संदेश स्पष्ट है कि हमें विषयों के ध्यान से मन को हटा करके परमात्मा, अपने अंतःकरण में स्थित जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी हैं, इन पर केंद्रित करना चाहिए। यदि विषयों का ध्यान करेंगे तो फिर हम वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम उन परम पद को अनुभव नहीं कर सकते हैं, उन परम पद का अनुभव नहीं कर सकते हैं। अब चौथा प्रश्न है कि ब्रजेत किम, वीर अर्जुन का, कि जो स्थित प्रज्ञ हैं, पुरुष हैं स्थित प्रज्ञ, वे व्यवहार कैसे करते हैं, चलते कैसे हैं, अर्थात उनका जीवन का व्यवहार किस प्रकार से होता है। इस प्रश्न का उत्तर परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को दे रहे हैं। प्रभुवर जी क्या कह रहे हैं? राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। चतुर्थ प्रश्न, स्थित प्रज्ञ पुरुष का व्यवहार, ब्रजन गमन कैसे होता है, उनका व्यवहार कैसे होता है? तो प्रभुवर जी कह रहे हैं प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद को प्राप्त होता है। प्रसाद का क्या अर्थ होता है? तो प्रसाद के अनेक अर्थ होते हैं। एक तो प्रसाद शब्द का अर्थ होता है कि हम आराध्यवर जी के चरणों में जो कुछ भी नैवेद्य श्रद्धा भाव से अर्पित करते हैं, उन नैवेद्य को पुनः जो हम भगवान का, उन नैवेद्य को हम पुनः ग्रहण करते हैं, उसे कहते हैं प्रसाद, कि यह भगवान का प्रसाद है, ऐसा। और प्रसाद शब्द का अन्य अर्थ होता है प्रसन्नता। प्रसादस्तु प्रसन्नता, ऐसा संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ अमर कोश जी में भी वर्णन पाया जाता है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। और प्रसाद शब्द का अर्थ होता है शुद्धता भी होता है। प्रसाद शब्द का अर्थ निर्मलता भी होता है। तो प्रसादम अधिगच्छति, शुद्धता को प्राप्त होता है, अंतःकरण की शुद्धता को प्राप्त होता है, अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। कैसा पुरुष?
तो प्रभु जी बता रहे हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु, जिन व्यक्ति के हृदय में राग एवं द्वेष का अभाव हो गया है, संसार के वस्तुओं, पदार्थों, व्यक्तियों आदि के प्रति, किन्हीं किन्हीं के भी प्रति न तो राग का भाव है और न ही द्वेष का भाव है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु। और तृतीय चरण में भी जो शब्द है उसको हम अन्वित करेंगे, राग द्वेष से रहित हैं। और दूसरी बात कि आत्मवश्यैर इंद्रियैः, अपने वश में किए हुए इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियां स्वच्छंद नहीं है, जहां चाहे विषयों के उपभोग के लिए जाएं, ऐसी बात नहीं है। आत्मवश्यैर, अपने अधीन किए हुए इंद्रियों के द्वारा। आत्मवश्यैर विधेयात्मा। और द्वितीय चरण है इस श्लोक का, विषयान इंद्रियैश्चरन्, विषयान इंद्रियैश्चरन्, विषयों को इंद्रियों के द्वारा भोग, विषयों का इंद्रियों के द्वारा उपभोग करता हुआ। तो विषयों का इंद्रियों के द्वारा उपभोग करता हुआ, कैसे विषयों का? अर्थात हमारे पवित्र शास्त्र जी द्वारा जिन विषयों के उपभोग को, उपयोग को निषिद्ध नहीं किया गया है, मना नहीं किया गया है, हमारे पूर्व के महान ऋषियों द्वारा जिन विषयों के उपभोग को, उपयोग को नहीं रोका गया है, जो शास्त्र सम्मत है, जो महापुरुषों के द्वारा आचरित है, महापुरुषों ने जिस प्रकार के आचरण के, व्यवहार की अनुमति प्रदान की है, ऐसे अर्थात निषिद्ध कर्म का जिन विषयों के लिए, जिन विषयों के उपभोग के लिए रुकावट नहीं बताई गई है हमारे शास्त्र जी में, उन विषयों का अपने अधीन किए हुए इंद्रियों के द्वारा उपभोग करता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्, यदि हमारे शास्त्री जी द्वारा किन्हीं विषयों के उपभोग के लिए निषिद्ध किया गया है कि इन विषयों का उपभोग नहीं किया जा सकता है, उसको छोड़ करके विषयों का उपभोग करता है, तब क्या होता है? प्रसादम अधिगच्छति। यहां हम दोनों अर्थ कर सकते हैं। अंतःकरण की प्रसन्नता होती है और अंतःकरण निर्मल होता है, शुद्ध होता है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। हम देखें, जब हमारा अंतःकरण प्रसन्न होगा, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तो मन भी बिल्कुल शांत हो जाएगा। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा, जिन्होंने अपने स्वयं के द्वारा इंद्रियों को अपने अधीन किया हुआ है, ऐसे अधीन किए हुए अंतःकरण के द्वारा, मन के द्वारा जो अनिषिद्ध कर्मों का उपयोग करते हैं, अनिषिद्ध जिन कर्मों के लिए निषेध नहीं किया गया है, उनको प्रसादम अधिगच्छति, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। देखा जाए, यह शरीर क्या है? यह शरीर एक प्रकार से गाड़ी है, साधन है, नौका है, हम कह सकते हैं। यह शरीर एक ऐसी गाड़ी है जिस गाड़ी के द्वारा हम पुण्य भूमि वृंदावन जी की तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, हम पवित्र भूमि द्वारिका जी की तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। यह शरीर ऐसी एक गाड़ी है, ऐसा एक साधन है। यह शरीर एक ऐसी नौका के समान है जिस नौका का आश्रय लेकर के हम इस भव सागर, जन्म और मृत्यु रूप यह जो संसार है, इस संसार को पार करके परम पद को
प्राप्त कर सकते हैं। यह शरीर ऐसा ही है। हमारे उपनिषद जी में इस शरीर के विषय में बताया गया है, इंद्रियाणि हयानाहु। इस शरीर के रहने वाली जो इंद्रियां हैं वे क्या हैं? घोड़े हैं। इंद्रियों को घोड़े की तुलना की गई है। अब आप बताएं कि इंद्रियों को घोड़े के समान माना गया है। यदि आत्मवश्यैर्विधेयात्मा, यदि घोड़े नियंत्रित न हो, घोड़े यदि अड़ियल हो, तो क्या सड़क पर दुर्घटना नहीं हो सकती है? हो सकती है। तो इंद्रियों की तुलना घोड़ों से की गई है। इंद्रियाणि हयाना हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? आत्मवश्यैर्विधेयात्मा, स्वयं के द्वारा अधीन किए हुए मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा अनिषिद्ध कर्मों का जो उपभोग करते हैं। शरीर को कहा गया है आत्मानं रथिनं विद्धि। हमारे उपनिषद जी में स्वयं को क्या समझो? रथिनम। शरीर की तुलना एक रथ से की गई है कि मान लिया जाए शरीर एक रथ है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु। तो स्वयं को हम क्या समझें? स्वयं को समझें कि हम रथ के मालिक हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु। और शरीर क्या है? रथ है, और हम उस रथ के मालिक हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। बुद्धि को हम सारथी समझें और मन को हम मान लें कि मन हमारा लगाम है। तो जीवन उनका व्यवहार कैसा होता है, इसके विषय में प्रभुवर जी ने वीर अर्जुन को बताया कि जिनकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जिनका मन बिल्कुल अपने अधीन है और राग द्वेष से जिनका अंतःकरण मुक्त है, वे जब अनिषिद्ध कर्मों का उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो अंतःकरण उनका शुद्ध होता है। आगे प्रभुवर जी बता रहे हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अब एक अर्जुन के मन में भाव उत्पन्न होता है, अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अंतःकरण की शुद्धता, अंतःकरण की प्रसन्नता क्यों आवश्यक है? मान लिया जाए यदि अंतःकरण शुद्ध न भी हो तो हानि क्या होगी? तो जब तक देखें, बहुत सारे ऐसे साधक जी मिल जाएंगे जो हमें, जो एक लंबे समय तक बैठ करके और ध्यान लगाते हैं, बैठकर ध्यान लगाते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए भी उनका मन एकाग्रता को प्राप्त नहीं होता है, उनका मन एकाग्र नहीं हो पाता है। क्यों? इसलिए कि उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। यदि अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो मन समाहित चित्त नहीं होगा। मन परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी में एकाग्र नहीं होगा। और यदि मन शुद्ध है, हमारा मन निर्मल है, तो तत्क्षण ही परमात्मा के चरणों में हम समाहित चित्त हो सकते हैं। हमारा अंतःकरण, हमारा मन भगवान में एकाग्रता को प्राप्त कर लेगा। और जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, तब तक हमें वास्तविक प्रसन्नता की भी अनुभूति नहीं होगी, वास्तविक शांति की भी अनुभूति नहीं होगी। तो मन की प्रसन्नता, अंतःकरण की प्रसन्नता, अंतःकरण की शुद्धता की महिमा को अगले श्लोक में परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं?
प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुःखानां हानि अस्योपजायते। जब हमारा अंतःकरण निर्मल होगा, हमारा अंतःकरण शुद्ध रहेगा, प्रसादे, तो क्या होगा? सर्व दुःखानां, प्रत्येक प्रकार का दुख, जो जिस भी प्रकार का दुख हो, उस दुख को उत्पन्न करने वाले जो कारण हैं, वे कारण हट जाएंगे। प्रसादे सर्व दुःखानां हानि, निवृत्त हो जाएंगे, हट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। प्रसादे सर्व दुःखानां, हर प्रकार का दुख, यदि अंतःकरण शुद्ध है तो किसी भी प्रकार के दुख को उत्पन्न करने वाला जो कारण है वह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, एक तो यह बात हो जाएगी। और दूसरी चीज कि प्रसन्न चेतसो ह्याशु, जिन, यहां प्रसन्न का अर्थ है शुद्ध, निर्मल। जब हृदय अंतःकरण शुद्ध रहेगा, निर्मल रहेगा, तो अंतःकरण में प्रसन्नता होगी। और अंतःकरण में प्रसन्नता जब होगी, जब हमारा अंतःकरण प्रसन्न होगा, तो एक अवर्णनीय शांति की अनुभूति होगी, अवर्णनीय सुख का अनुभव होगा। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, जिनका अंतःकरण शुद्ध और निर्मल हो जाता है तो क्या होता है? आशु, शीघ्र ही, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उनकी जो प्रज्ञा है, अध्यात्म तत्व को समझने, जानने, अनुभव करने वाली जो क्षमता है, वह पर्यवतिष्ठते, वह पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाती है, पूरी तरह से सक्षम हो जाती है। अर्थात इससे एक बात स्पष्ट है कि उन परब्रह्म, परम तत्व, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी के महत तत्व को अनुभव करने के लिए, उनके स्वरूप को जानने के लिए अंतःकरण की शुद्धता, अंतःकरण की निर्मलता और इसके परिणाम स्वरूप अंतःकरण में होने वाली, बाहर होने वाली जो प्रसन्नता है, वह आवश्यक है। यदि अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि उस परमात्म तत्व के दर्शन में के सक्षम, दर्शन के लिए सक्षम, समर्थ नहीं हो पाएगी। यह अंतःकरण की शुद्धता आवश्यक है। तो आज हम लोग ब्रजेत किम, यह जो वीर अर्जुन का चौथा प्रश्न है कि स्थित प्रज्ञ किस प्रकार से गमन करते हैं, गमन करते हैं, अर्थात व्यवहार करते हैं, इसके उत्तर में प्रभु जी बता रहे हैं जो प्रसंग चल रहा है। अब आगे इसी प्रसंग में अभी ये पूरा अध्याय कैसा उनका व्यवहार होता है, इसमें इसका वर्णन करते हुए ही इस अध्याय की पूर्णता होगी। हम लोग उन महान प्रभुवर जी की कृपा से आगे विचार करेंगे। आज उनकी महिमा से, उनकी कृपा से इस प्रसंग को यहीं विश्रांति देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।